तो भाई लोग लास्ट वीडियो में हमने मून गेजर सरपेंट के बारे में जाना था कि मून गेजर सरपेंट के 3 फॉर्म होते हैं, जिसमें हमने जाना था कि फर्स्ट फॉर्म मून गेजर जो होता है वो हमेशा सोता रहता है और सेकंड फॉर्म के मून गेजर की बॉडी से बाहर टेंटिकल आ जाते हैं और जो थर्ड फॉर्म होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो हर टाइम एक्टिव रहता है। तो अब आगे तो कहानी शुरू होती है एंशिएंट गॉड 2C की उन पुरानी मेमोरीज के साथ जो अब वांग लिन के माइंड में है। उन मेमोरीज के मुताबिक इस बड़े से मून गेजर सरपेंट के अंदर एक ऐसी चीज होती है जिसे मून फ्लावर कहते हैं और ये कोई ऐसी वैसी चीज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि एक एंशिएंट गॉड के ब्लड के अलावा पूरे ब्रह्मांड में भी कोई दूसरी चीज इसके जहर के तोड़ नहीं है। लेकिन असल ट्विस्ट तो तब आता है जब मून गेजर सरपेंट मरता है और तभी इस मून फ्लावर की असली शक्ल सामने आ जाती है। जैसे ही ये सांप मरता है ये मून फ्लावर पूरी मून गेजर सरपेंट को एक गुब्बारे की तरफ फुला देता है और फिर एक ऐसा भयानक धमाका होता है जो बंदे के रोंगटे खड़े कर देता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है भाई लोग, इस धमाके से पूरे स्टार सिस्टम में सब कुछ मिनटों में राख हो जाता है। केवल एक एंशिएंट गॉड ही इससे बच सकता है। अब जाहिर बात यह है कि सांप जितना भी बड़ा हो उसका धमाका उतना ही ज्यादा तबाहकुन होगा और भाई लोग यही वजह है कि पूरे ब्रह्मांड में आज तक किसी को भी किसी मरे हुए मून गेजर सरपेंट का जिस्म या हड्डी नहीं मिली, क्योंकि वो तो पहले से ही ब्लास्ट हो चुकी होती है। और ये मून फ्लावर ही एक ऐसी चीज है जिसे ये मून गेजर सरपेंट अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी समझती है और अगर कोई भी इस मून फ्लावर को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये सांप इतना गुस्से में आ जाता है कि सामने वाला का नामो निशान मिटा देता है। और तभी हमारे वांग लिन के दिमाग में एक झटका लगता है। वो सोचता है कि मैंने सुना था कि ये ग्रिड नाम का बंदा तब तक कहीं फिर नहीं सकता जब तक वहाँ कोई बड़ा खजाना नहीं हो। तो क्या इस मूर्ख ने इस मौत की कुएं यानी मून फ्लावर को कोई कीमती खजाना तो नहीं समझ लिया है? ये सोचते ही वांग लिन का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो जाता है, क्योंकि तूसी की मेमोरीज के हिसाब से अगर उस मून फ्लावर को उसके जिस्म से बाहर निकाला गया तो वो उसी वक्त ब्लास्ट हो जाएगा। और वांग लिन डर के मारे कांप उठता है और वो सोचता है कि अगर इस साइज के मून गेजर सरपेंट में धमाका हुआ तो ये पूरा नॉर्दर्न डोमेन के अगले से ज्यादा हिस्सा को साफ कर देगा। और भाई लोग ये सोचकर वांग लिन का दिमाग सुन हो जाता है। वैसे तो अगर कोई इस सांप को ना चढ़े तो ये लाखों सालों तक अपनी सेकंड फॉर्म में आराम से पड़ा रहेगा और मून गेजर अपनी नेचुरल मौत मरेगा, जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा लंबा वक्त था। और अगर कोई इसके अंदर भी आ जाए तो इस सांप की ताकत के सामने किसी की क्या औकात है कि वो मून फ्लावर को छू सके। वो तो बस अपनी जान गवाकर ही वापस आएगा। लेकिन वांग लिन अपने दिल को तसल्ली देते हुए सोचता है कि अगर ये ग्रिड खुद ही इस मौत की कुएं में कूदना चाहता है तो इसमें मेरा ही क्या कसूर है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सोचकर हमारे हीरो आगे बढ़ जाता है और समय धीरे धीरे निकलने लगता है। वांग लिन ने इस मून गेजर सरपेंट के लगभग हर एक कोने को चांद मारा था, बस उन जगहों को छोड़कर जहाँ जाना नामुमकिन था और इस पूरे सफर में उसको कोई दूसरा मून गेजर सरपेंट नहीं मिला। तभी वांग लिन दिमाग लगाता है कि अगर ग्रिड को इस सांप ने अभी तक मारा नहीं है तो पक्का उसे निगल लिया होगा। और ये तो सबको पता है कि ये सांप जो भी निगलता है वो सब उसी जगह जाता है जहाँ इसका एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है, मतलब जहाँ जिस्म सारे न्यूट्रिएंट सूखता है और बचा कुचा कचरा बाहर जमा कर देता है। तो वांग लिन ने सोचा कि अब मुझे उस बदबूदार जगह पर जाना होगा। और भाई लोग इस मून गेजर सरपेंट का अपना ही एक अलग सर्कुलेशन सिस्टम था। ये अपना कचरा बाहर निकालता था बल्कि उसे दोबारा एब्जॉर्ब करके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स में बदल लेता था। और कुछ दिनों के थका देने वाली यात्रा के बाद वांग लिन आखिरकार उस एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ की मिट्टी से इतनी गंदी और घिनौनी बदबू आ रही थी कि वांग लिन अपना नाक मुंह सिकुड़ लेता है। वो अंदर बिल्कुल नहीं जाता बल्कि उसे गंदी जगह के किनारे किनारे चक्कर लगाने लगता है। लेकिन जैसे वांग लिन अपने डिवाइन सेंस को चारों तरफ निकालता है तभी अचानक अंदर से एक बहुत ही कमजोर और धीमी से डिवाइन सेंस की आवाज गूंजती है और आवाज आती है, क्या बाहर कोई कल्टीवेटर है? मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बचाओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और भाई लोग ये आवाज सुनते ही वांग लिन के आंखें छोटी हो जाती है और वो बिल्कुल सतर्क हो जाता है, क्योंकि वो इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। ये कोई और नहीं बल्कि वही लालची ग्रिड था और वो अंदर से गिड़गिड़ा रहा था, भाई मुझे बचाओ, मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं और अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो मैं अपने सारे के सारे खजाने तुम्हारे नाम कर दूंगा। लेकिन भाई लोग उस गंदी जगह पर ग्रिड की हालत देखकर आपको भी तरस आ जाता, क्योंकि पिछले 100 सालों में से इस जगह की सेक्शन फोर्स की पावर से लड़ते लड़ते ग्रिड का जिस्म बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था और उसके जिस्म का सारा मांस, ब्लड एसेंस और सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। और अगर उसके पास उसका जादुई फार्नेंस ना होता तो वो कब का कचरा बन चुका था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर ग्रिड इस मुसीबत में फंसा कैसे था। दरअसल 100 साल पहले उसे महसूस हुआ था कि इस जगह पर एक बहुत ही शक्तिशाली खजाना छुपा हुआ है और ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसे अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ तब आई थी जब उसे वो मिस्टीरियस फार्नेंस मिला था। बस फिर क्या था, लालच के मारे उसके मुंह में पानी आ गया और वो अंदर घुस गया। उस वक्त प्लेनेट यूंजा बिल्कुल शांत था, इसलिए वो बिना किसी रुकावट के उस खजाने की तरफ बढ़ता चला गया, जो कि असल में मून गेजर सरपेंट का मून फ्लावर था। और रास्ते में उसे वो ध्यान भटकाने वाली मेटल वेन मिली थी और थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसे अपने सेलेस्टियल माउंटेन को उसमें घुसा दिया था। वो इतना बड़ा लालची था कि एक ही बार में उसे कीमती
मेटल के बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर निकालना चाहता था। लेकिन अफसोस उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से मून गेजर सर्पेंट को इतना भयानक दर्द हुआ कि उस नींद से जाग उठा। अगर उस वक्त ग्रिड ने जल्दी से अपना फर्नेस बाहर न निकाला होता तो मून गेजर सर्पेंट ने उसे वहीं पर चटनी बना दिया होता। और इस घटना से ग्रिड बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो कई सालों तक वही छुपा रहा जब तक कि मून गेजर सर्पेंट दोबारा शांत नहीं हो गया। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस मेटल वैन को हाथ भी लगाए, इसलिए वो सीधा उस खजाने की तरफ भागा जिसे वो महसूस कर रहा था। हालांकि उस वक्त भी उसे थोड़ा अजीब लगा था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है, पर उसने सोचा कि मैं बस एक ही झलक देखूंगा। अगर निकलना आसान हुआ तो निकल लूंगा, नहीं तो तुरंत दुम दबाकर भाग जाऊंगा। अपनी पूरी जिंदगी खजाने ढूंढने में बिताने की वजह से वो आखिरकार उस जगह पहुंच ही गए जहां मून फ्लावर था। और बालक ग्रिड ने जैसे उस मून फ्लावर पर अपनी पहली नजर डाली, उसकी ठंड के मारे सांस अटक गई और उसके आंखें लालच से चमक उठी। हालांकि ग्रिड ये नहीं जानता था कि ये आखिर क्या चीज है, पर वो उसके अंदर ही उस भयानक और तबाहकुन ताकत को साफ महसूस कर सकता था। उसे लग रहा था कि ये पावर इतनी खतरनाक है कि अगर ये फटी तो बड़े से बड़ा मास्टर यानी लिंग टियानहू जैसा महाशक्तिशाली बंदा भी मिनटों में राख हो जाएगा। तो फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अपने वांगलिन को देखते हैं जो अभी के लिए लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे की तरह चमक रही है और उसने अपने अंडर वर्ल्ड रिवर की पूरी पावर को उस बोन के दोनों हिस्सों पर लपेट दिया था। और बालोग अगली ही पल जो होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों हड्डी के टुकड़े ऐसे हिलने लगते हैं जैसे उनके अंदर जान आ चुकी हो। और फिर एक धमाकेदार गोल्डन लाइट चमकती है और वो बोन और भी ज्यादा जोर जोर से कांपने लगती है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि वो पूरी की पूरी हड्डी हिल रही होती है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े जिन ने किसी के रीढ़ की हड्डी को पकड़कर पूरी ताकत से जकड़ दिया हो, जिससे उसकी पूरी बॉडी कांप उठी हो। और यहाँ पर हमारा मून गेजर सर्पेंट भी बिल्कुल इसी हाल में था और मून गेजर सर्पेंट के बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन शुक्र हो उन सेलेस्टियल इंसिडेंट फ्रूट का जो उसने खाए थे उनकी वजह से ये दर्द बहुत ही ज्यादा कम महसूस हो रहा था और उल्टा एक अजीब ही चक्कर चल रहा था। वो उधर उस मून गेजर सर्पेंट के लिए एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट और नशा बन चुका था। अब सीन ये था कि पूरी प्लेनेट पर जो लाखों करोड़ टेंटिकल्स फैले हुए थे उनमें से अचानक लाल रंग की धुंध निकलने लगती है। वो टेंटिकल्स बहुत बुरे तरीके से पड़पड़ा रहे थे और पूरे प्लेनेट के अंदर से दबी हुई चीखें और गर्जन सुनाई दे रही थी। प्लेनेट के सरफेस में मौजूद सारे टेंटिकल्स पागलों की तरह निकलने लगते हैं। उनकी लंबी जो थी वो 10,000 फीट की थी, अब कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और अगर इस वक्त कोई स्पेस से प्लेनेट यूनजा को देखता तो उसे ये बहुत ही बड़ा कांटेदार गोला लगता। और इधर प्लेनेट यूनजा के बहुत गहरे अंदर वांगलिन की आंखों की चमक और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वांगलिन के दोनों हाथों से एक ऐसी खतरनाक सक्शन फोर्स निकलती है जो हड्डियों के दोनों टुकड़ों पर फैल जाती है। और ये सक्शन फोर्स एक तेजदार चाकू की तरह काम कर रही थी जो उस बोन को मून गेजर सर्पेंट के बॉडी से बिल्कुल अलग करने पर तुली हुई थी। और इस चक्कर में वो जांट मून गेजर सर्पेंट और भी भयानक तरीके से हिलने लगता है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और साथ में शेयर भी कर देना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।